धनुष और शालिनी की शादी हो गई। वो शादी जिसमें एक के लिए बस नफरत थी तो दूसरे के लिए उस नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश। धनुष शालिनी से मिलने गया था। उसने शालिनी को सब बता दिया था कि वो ये शादी सिर्फ अपने दादाजी के कर्ज को चुकाने के लिए कर रहा है। वो कभी शालिनी से प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन शालिनी अपने लिए नफरत की बात सुनने के बाद भी धनुष के साथ शादी करने को राजी हो गई थी। जब धनुष ने शालिनी से पूछा था कि वो उससे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई, तब शालिनी का जवाब था बदला। आज सुहाग की रात थी जब शालिनी सुंदर सी दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी थी। धनुष उस कमरे में सिर्फ इसलिए आया कि वो शालिनी से जान सके कि आखिर उसने धनुष के साथ किस बदले के लिए शादी की है। क्यों? इरादा बदल गया क्या? इरादा बदला नहीं है और पक्का हो गया है। चलो, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि शादी की पहली रात को मेरा हस्बैंड अपनी पत्नी से सच बोल रहा है। आई एम सो लकी ना। मैं सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि तुम उस दिन कौन से बदले की बात कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी तुमको मेरे पास लेकर आई है। चलो, इसी बहाने तुम मेरे पास आए तो सही। तुम बस ये समझ लो कि आज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुम्हारे इस कमरे में आया हूँ। इसके बाद तुम्हारा ये कमरा होगा और मेरा दूसरा। अच्छा ठीक है, पर बैठो तो सही, तभी तो बदले वाली बात बता पाऊंगी। लो, बैठ गया। चलो बताओ, वो कौन सा बदला है जिसके कारण तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला? मैंने उस दिन बताया था ना, मेरे पापा को अपनी बेटी के लिए बस एक ऐसा लड़का चाहिए था जो उनका बिजनेस संभाल सके। वो मेरी शादी मेरी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी फटाफट हो जाए ताकि जो मेरा बच्चा हो वो आगे चलकर उनका बिजनेस संभाल सके। मुझे लगा मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक मशीन हूँ। मैं कैसा लड़का चाहती हूँ, कैसा जीवन जीना चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका बिजनेस और पैसा है। मुझे बस मेरी मम्मी समझती थी, लेकिन भगवान ने उनको मुझसे 10 साल की उम्र में ही छीन लिया। आई एम सॉरी टू हियर दैट। इट्स ओके। पापा ने एक दिन टेबल पर करीब 50 लड़कों के फोटोग्राफ्स उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से रख दिए, पर मुझे उनमें से एक को चुनना था। ये बोला, तुम्हारा फोटो सबसे लास्ट में रखा था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हारा फोटो बाकी सब लड़कों से इंफीरियर था, लुक वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी। स्टेटस भी मैच नहीं कर रहा था और तुम्हारा जॉब भी इम्प्रेसिव नहीं है। साथ ही तुमने ये भी लिख रखा था कि तुम सिर्फ अपने ग्रैंडफादर का बिजनेस बचाने के लिए शादी करना चाहते हो। इसलिए मुझे लगा कि अपने पापा से बदला लेने का ये सही मौका है। मैं एक ऐसे लड़के को चूज कर लूं जिसके लिए मेरे पापा कभी भी दिल से तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हाँ बोला। कम से कम इस बात का तो सुकून रहे कि हस्बैंड चुनने में मैंने अपने पापा की नहीं चलने दी। एक तरह से समझ लो कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोलकर अपने पापा से बदला ले लिया। बट बीइंग ऑनेस्ट, बदला से ज्यादा मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पसंद आई थी। और जब तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगे, तो मुझे तुम पर उस टाइम और ज्यादा प्यार आने लगा था। मुझे यकीन हो गया था कि यू आर द वन जिसको मैं हमेशा के लिए अपनी लाइफ का पार्टनर बनाना चाहती थी। ट्रू एंड ऑनेस्ट मैन। आई एम नॉट एन ऑनेस्ट मैन, आई एम अ क्रूअल मैन। अब तो हमारी शादी हो गई, फिर अब ये क्रूअल मैन क्या करेगा? क्या करेगा? प्लानिंग। किस बात की प्लानिंग? तुम्हारे मर्डर की। ओह, दैट्स ग्रेट। तुमको ये मजाक लग रहा है? मैं पागल हूँ, तभी तो तुम्हारे मर्डर की बात मजाक मजाक में कर ले रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम तो सीरियस हो, ये तो तुम्हारे चेहरे से भी दिख रहा है। ठीक है, हंसो, जितना चाहे हंस लो। जिस दिन मरोगे ना, उस दिन पता चलेगा। अच्छा सुनो तो,
मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आज से तुम्हारा और मेरा कमरा अलग। अच्छा ठीक है, पर एक राज की बात और है जो तुमसे पूछनी है मुझे। कौन सी राज की बात? सारा कुछ तो मैंने तुमको बता दिया, अब क्या रह गया है बताने को? यही कि तुम मेरा मर्डर करोगे कैसे? ओके, वेरी सिंपल। मेरे पास एक ऐप है, टेल मी ऐप। इस ऐप से मैं हर सुबह तुम्हारा मर्डर प्रेडिक्शन पूछूंगा। मर्डर प्रेडिक्शन मतलब? यही कि मैं अपनी पत्नी को मार भी दूं और पकड़ा भी ना जाऊं, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है। यू आर सो इंटेलिजेंट यार, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इसमें प्राउड होने वाली क्या बात है? है ना, प्राउड होने वाली बात ही तो है। तुम मुझे सिर्फ मारना ही नहीं चाहते, बल्कि मारने के बाद पकड़े ना जाओ इसका भी पूरा ख्याल रख रहे हो। वाह वाह, क्या बात है। तुमको कभी गुस्सा नहीं आता क्या? मैं तुम्हारे मर्डर की प्लानिंग कर रहा हूँ और तुम ताली बजा रही हो। गुस्सा क्यों आएगा? मुझे तो मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे कभी मार ही नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं मार सकता हूँ मैं तुमको? क्योंकि तुमने तो मुझसे शादी पैसों के लिए ही तो की है। फिर अगर मैं मर गई तो फिर तुमको पैसे कैसे मिलेंगे? और तुम्हारे दादाजी का कर्ज कैसे चुकता होगा? और अगर मैं तुमको मारकर तुम्हारे नाम की सारी दौलत ले लूं तो? ऐसा होने से पहले तुम मेरे हो चुके होगे। आई एम सो फेड अप ऑफ यू। आई एम गोइंग नाउ। अच्छा सुनो तो। हाँ जल्दी बोलो, क्या है? देखो, आज अपनी फर्स्ट नाइट है, कम से कम ऐसा तो कुछ हो जाए कि ये दिन यादगार बन जाए, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे कुछ यादगार नहीं बनाना है। अगर आज तुम मेरा मर्डर करके बच जाओ तो भी ये दिन यादगार नहीं होगा तुम्हारे लिए। मर्डर? पर कैसे? अपनी ऐप से पूछो ना, आज से बढ़िया दिन क्या होगा मेरे मर्डर के लिए। ओके, लेट मी चेक। ये रहा टेल मी ऐप, ये मैंने किया ओपन। अब डिटेल्स फिल करता हूं इसमें। नाम धनुष, एज 30, नाम शालिनी, एज 22। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे लगा तुमको पता ही नहीं होगी मेरी एज, इसलिए बोला एकदम से। गलत हो जाता ना प्रेडिक्शन, गलत आ जाता ना। नो नीड टू वरी, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। थैंक्स, नाइस टू हियर दैट। टेल मी ऐप प्रेडिक्ट, आई वांट टू किल माय वाइफ विदाउट गेटिंग कॉट। 5%. हाँ, ये तो बहुत कम है। आज तो तुम मुझे मार के बच नहीं पाओगे, फिर अब क्या करोगे? इंतजार किसका? उस दिन का जिस दिन ये ऐप 50% बताएगा।